Hello, students. Welcome to Unique Academy. So, how are you all? I hope you're doing great, right? So, I'll be taking care of your social studies, that is SST, comprising of your history as well as geography, right? For your standard ninth. Okay. So, we will be starting with history today. That's the first chapter, sources of history. So, understand here, we'll be focusing more on concepts और बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे फोकस ज़्यादा होगा, राइट, रेदर देन मेमोराइजिंग द फैक्ट्स और थियोरीज. इससे कुछ मिलने वाला है नहीं. विल फोकस ऑन मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स और रोट लर्निंग नहीं करना है, रटना नहीं है. बस जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना है, सब कुछ समझ में आएगा. ठीक है, चल. तो विल स्टार्ट विथ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. अब हिस्ट्री बोले तो कुछ यू शुड हैव स्ट्राइक समथिंग, राइट. अब हिस्ट्री को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, टू बी स्पेसिफिक, राइट. सबसे पहले था एशियंट, ये नहीं चल रहा है यहाँ पे. हाँ, सबसे पहले था एंशिएंट पीरियड, फिर आया, सोचो सोचो, फिर क्या है, मिडीवल, लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, और फिर आया मॉडर्न. अब थोड़ा थोड़ा रफली समझना चाहिए आपको, ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है. एशियंट वॉज द पीरियड व्हेन द ओल्ड एज, like the Harappan civilization. Are you aware of Harappan civilization? First civilization, right, found in India. तो वो लोग कैसे रहते थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट्स कॉल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन. उसमें एशियन में पढ़ेंगे. मिडिवल में होता है डायनेस्टी रूल्स, राइट, डिफरेंट डायनेस्टीज लाइक बाबर का एंट्री, फिर हुमायूं, अकबर, फिर लाइक इन कॉन्टेम्पररी डिफरेंट लाइक महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज एक्सेट्रा. तो ये सब डायनेस्टी का रूल मिडिवल में आएगा. Then modern is basically starts when the East India Company arrives in India. उसके बाद का जो पीरियड होगा, like arrival of गांधी जी, फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और इसके बाद मॉडर्न के बाद आएगा पोस्ट इंडिपेंडेंस. फोर्थ फेज में आएगा पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्सेट्रा. ठीक है, तो ऐसा रफली हम डिवाइड करते हैं. तो वाई आर वी स्टडिंग दिस, कि सोर्सेस क्या है, ये आपको ये बताने के लिए है. सी द बेसिक अंडरस्टैंडिंग नाउ वाई इज दिस ट्रेंडिंग सो मच. अब क्या होता है, एक यूनिवर्सिटी चलती है जिसका नाम है व्हाट्सएप, राइट. ये व्हाट्सएप नाम की यूनिवर्सिटी चलती है. इसमें भाई कोई भी मैसेज आ जाएगा, हम क्या करते हैं उसको बिना पढ़े, सब शॉर्टकट है, उसको कर देते हैं फॉरवर्ड, राइट. नाउ द बर्डन इज ऑन द एजुकेटेड पर्सन कि जब ऐसा कोई मैसेज आए एटलीस्ट उसको वेरीफाई तो करे, राइट, कि वो सही है कि गलत है, कि बस ऐसे ही फॉरवर्ड कर रहे हैं और फिर फॉरवर्ड करें. अगर हम सब इसको ऐसे ही फॉरवर्ड करे जाए बिना वेरीफाई के, तो क्या होता है, कभी कभी ये फेक न्यूज़ नॉर्मली स्प्रेड हो जाती है और उससे फिर वी अंडरस्टैंड कि कैसे राइट्स में टर्न हो जाते हैं. तो इसीलिए ही ये सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई भी बात आएगी हमें उसको कैसे वेरीफाई करना है, कितना सही है उसको वेरीफाई करना, और क्या क्या मीडियम्स है उसको वेरीफाई करने के, राइट. कोई मीडियम्स तो होना चाहिए ना. बाकी सब बात तो ठीक है कि ऐसे ब्लाइंडली किस पे बिलीव नहीं करना चाहिए, राइट, दैट इज तो फाइन. बट पॉइंट हियर इज कि आर देयर एनी सोर्सेस, आर देयर एनी सोर्सेस. और दूसरी बात है, अगर सोर्सेस है और हम नहीं कर रहे तो सबसे बड़े बुद्धू हम हैं. तो आज हम यही सब पढ़ेंगे कि कोई भी हिस्ट्री हो, राइट, या फिर कोई भी न्यूज़ हो फॉर दैट मैटर, उसको क्या क्या तरीके हैं उसको वेरीफाई करने के. ठीक है, चलो तो समझते हैं, ये हमारा बेसिक इंटेंशन होगा. अब ये नॉर्मली क्या क्या पढ़ेंगे हम, पहले तो रिटन सोर्सेस पढ़ेंगे, फिर मटेरियल सोर्सेस पढ़ेंगे, फिर ओरल सोर्सेस पढ़ेंगे, फिर सोर्सेस इन ऑडियो विजुअल मीडियम. तो ये डिफरेंट सोर्सेस है. तो इफ दे आस्क यू व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस, तो पहले तो रिटन सोर्सेस है, एग्जांपल न्यूज़पेपर, फिर कोई एग्रीमेंट हुआ होगा जैसे कि अलाहाबाद ट्रीटी. अलाहाबाद ट्रीटी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में उनको दोनों रेवेन्यू एज वेल एज दीवानी राइट्स मिल गए थे इंडिया में, राइट. तो ऐसे बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं, पढ़ेंगे हम. फिर एक पुरंदर ट्रीटी भी है जहाँ पे हमने हमारा किला दिया था, राइट. हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे रिटर्न सोर्सेस है उससे वेरीफाई करेंगे कोई चीज़ों को, मटेरियल सोर्सेस से वेरीफाई करेंगे, जैसे कॉइन्स है, वहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी ना. अगर हम ये बोले समझो कि फॉर दैट मैटर समझो कि मौर्य मौर्य अंपायर में टाइम पे, एक मिनट देना, हाँ हाँ, तो मैं अगर ऐसा बोलूँ आपको कि कॉइन्स को लेके कि गुप्ता, चलो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे जो डायनेस्टी थी दैट वाज मोस्ट प्रॉस्परस. तो कैसे बता सकते हैं हम वो कॉइन्स देख के बता सकते हैं. कैसे, समझो एक कॉइन गोल्ड में था तो हम बोल सकते हैं हाँ भाई
राजा के पास अच्छे खासे पैसे होंगे तभी तो गोल्ड में कॉइन बनाने की हिम्मत की ना। क्या आज हमको गोल्ड कॉइन मिलता है नॉर्मली? 1 रुपये का कॉइन क्या गोल्ड का है? नहीं, अभी क्या है, सिल्वर एंड टिन मिक्स है उसमें, राइट। फिर हम बोल सकते हैं कि अगर ये गोल्ड से फिर सिल्वर में आया तो हम बोलेंगे शायद हालत थोड़ी खराब हो गई होगी। फिर कॉपर में आया, फिर टिन में आया तो समझे ज़्यादा हालत खराब हुई थी। मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटस और भी बता सकता ना, तो इसलिए मटेरियल सोर्सेज से हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। किसी ने कुछ भी बोल दिया तो दिस आर द सोर्सेज, राइट। फिर ओरल सोर्सेज में क्या आएगा, हमारे फ्लोक्टोल्स, पवाडास एक्सेट्रा। फिर सोर्सेज इन ऑडियल विजुअल मीडियम जो अभी हम में चलते हैं। तो ये सब सोर्सेस हैं वेरीफाई करने के, राइट। और सबसे हम काउंटर वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई चीज़ बोली है क्या यहाँ पे भी वो सेम चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, एक्सेट्रा। ठीक है, चलो अब रिटर्न सोर्सेस में आते हैं। सबसे पहले रिटर्न सोर्सेस में क्या क्या है, न्यूज़पेपर्स, एन नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स आर इन इंडिया, राइट, उनको वेरीफाई करना है। फिर पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स आते हैं, देखो कोई मैगजीन्स आती है मंथली, ईयरली पीरियोडिकल्स आते हैं। जैसे इंडिया ईयर बुक आता है, एक आता है इंडिया ईयर बुक, जिसमें इंडिया का पूरा साल का क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं सब कुछ उसमें डॉक्यूमेंटेड होता है। ठीक है, 1 मिनट देना। हाँ, तो उसमें क्या होता है, 1 साल का पूरा डॉक्यूमेंट होता है वहाँ पे, पूरा इन्फॉर्मेशन। थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। फिर 1 मिनट, हाँ हाँ, फिर करस्पॉन्डेंस में क्या क्या है, फिर डॉक्यूमेंट्स इन आर्काइव्स। आर्काइव्स क्या होता है, जो भी हमारे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हम स्टोर करते हैं। जैसे लाइब्रेरी होता है वैसे आर्काइव्स होता है, जिसमें एशियन डॉक्यूमेंट्स यू कैन ट्रेस बैक, वो सब कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है एकदम प्रॉपर वे में। फिर रेफरेंस बुक्स होता है, राइट, कि कहाँ कहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, अभी रेफरेंस के लिए एन नंबर ऑफ बुक्स है। अभी समझो अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, जहाँ पे हिस्ट्री के बारे में बताया। स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, राजीव आहिर पढ़ सकते हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेसेस, राइट, जहाँ से हम ये क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि कितने डिफरेंट हिस्टोरियंस थे, उनका क्या व्यू था, एक्सेट्रा। फिर डायरीज है, फिर गवर्नमेंट गैजेट्स है, गवर्नमेंट गैजेट्स मतलब कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन। फिर पोस्टेज स्टैम्प्स है, और एनसाइक्लोपीडियाज है जैसे विकीपीडिया एक्सेट्रा, राइट। तो ये सब रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है। पर इसमें क्या है, आपको ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मतलब जिसपे गवर्नमेंट का बैकिंग हो। अब समझो कि मैं कोई ऐसा भद्दा सा न्यूज़पेपर बना लूँ, 1 मिनट जरा, कोई ढंग का कलर लेता हूँ, और उसमें कुछ भी लिख दूँ XYZ, उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। बट इफ दिस न्यूज़पेपर इज नॉट ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट, इस पर पीटीआई का होता है, प्रेस ट्रस्ट होता है, उनका अप्रूवल होना चाहिए, और उन्होंने उनका रेगुलेशन होना चाहिए। सबसे पहले बात तो मेरे ऊपर कि वॉट एवर आई एम राइटिंग, उनका रेगुलेशन होना चाहिए कि हाँ भाई ये जो भी लिखा था सब कुछ लिखा था। अभी ऐसा कुछ है नहीं और मैं कुछ भी छापे जा रहा हूँ तो मिसलीड कर रहा हूँ मैं, राइट, देन दैट्स अ क्राइम नाउ। तो हमें क्या समझना है कि न्यूज़पेपर ऐसा होना चाहिए जो ऑथेंटिक होना चाहिए, गवर्नमेंट का बैकिंग होना चाहिए, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अंदर होना चाहिए, राइट, मतलब गलती करने पर इसको फटकार लगा सके। ठीक है, अब ये सब कुछ आपके बुक में दिया हुआ है, तो इसमें इसको एक काम करना, शॉर्ट में ऐसा बना लो इसको। देखो बुक में दिया हुआ है, नो पॉइंट, तो एक काम करना है, ऐसा खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। क्या लिखना है, व्हाट हैव टू राइट इज, राइट रिटन सोर्सेस, और उसमें के 3-4 इसके एग्जांपल लिख लो क्या क्या आता है, राइट। चलो बी क्विक, आई विल गिव यू मिनट हियर। चलो डन, राइट। तो आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो कंटिन्यूइंग फर्दर, फोकस। अब आएगा न्यूज़पेपर, थोड़ा कलर कर लेते चेंज। हाँ, तो न्यूज़पेपर क्या है, थ्रू न्यूज़पेपर वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि चाइना वर्सेस इंडिया का अभी लेटेस्ट में टसल चल रहा है, कहाँ पे, लद्दाख में। तो हाउ आर वी गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन, थ्रू द मीडिया, बेसिकली न्यूज़पेपर्स, टीवी न्यूज़ एक्सेट्रा, राइट। तो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स मालूम पड़ते हैं, पॉलिटिक्स में मालूम पड़ता है कि अभी नया प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुआ,
हुआ है यूएस में, फिर से इलेक्शन है, कौन इलेक्ट होगा, आर्ट्स कौन सा नया मूवी रिलीज हुआ है, स्पोर्ट्स में कौन सा मैच जीता है, लिटरेचर एक्सेट्रा। तो ये सब कहाँ से मिलता है, इतना डाइवर्स सेक्शंस आते हैं ना न्यूज़पेपर में, तो इतना डाइवर्स इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है। ठीक है, इतना तो हमें अवेयर है, हम अवेयर है, राइट। अब बढ़ते आगे, न्यूज़पेपर कंटेन मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ, ये सब ह्यूमन से कहीं ना कहीं पर रिलेटेड है ना, राइट। मोस्ट नेशनल न्यूज हैव स्टार्टेड देयर रीजनल एडिशंस। क्यों? फॉर एग्जांपल केसरी न्यूज़पेपर मराठी में, हु स्टार्टेड इट? लोकमान्य तिलक, राइट। एंड मराठा वाज द सेम पेपर स्टार्टेड बाय हिम इन इंग्लिश। ठीक है, तो रीजनल डायरेक्ट चलता। फिर बाल शास्त्री जामरेकर वाज द फर्स्ट, बाल शास्त्री, हाँ, दर्पण पेपर स्टार्ट किया था उन्होंने 1839 में मराठी में, राइट। तो ये रीजनल सेक्शंस बहुत पहले से चल रहे हैं, राइट। और इसीलिए ही हम मीडिया को, गांधी जी कॉल्ड मीडिया एज द फोर्थ लेग, एज द फोर्थ लेग ऑफ व्हाट, ऑफ गवर्नमेंट। जैसे 3 लेग में क्या आता है, एक तो आता जुडिशरी, योर जजेस, देन योर लेजिस्लेचर, जैसे लोकसभा राज्यसभा, और फिर आता क्या आपका एग्जीक्यूटिव, फॉर एग्जांपल आईएएस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर एक्सेट्रा। और फोर्थ लेग भी बताया था गांधी जी ने, दैट वाज योर मीडिया, क्योंकि मीडिया इन सबको कनेक्ट करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, चलो ये सब तो होता रहेगा। अब आते हैं फिर से टॉपिक पे। सो मोस्ट नेशनल न्यूज पेपर्स हैव स्टार्टेड देयर रीजनल एडिशंस, दे पब्लिश सप्लीमेंट्स द गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस। सप्लीमेंट्स में क्या आता है, मतलब कि स्पोर्ट्स सेक्शन, फिर इंडिया मिरर, फिर पुणे मिरर, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आता है, राइट, एक्सेट्रा। न्यूज लेटर्स ऑफ वेरियस मूवमेंट्स, डायलैक्स एंड वीकलीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मंथली एनुअल मैगजीन एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रिंट मीडिया। मतलब कंपाइलेशंस आर डिफरेंट, एनुअल कंपाइलेशंस एक्सेट्रा, ये डिफरेंट न्यूज़पेपर्स है, राइट। ये क्यों पाए, ये जिसमें ये दिख रहा है द हिंदू, सबसे ओल्डेस्ट है ये, राइट। फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन इंडिया इन 1761, राइट। इनका नाम था, बंगाल गैजेट चालू हुआ था, जेम्स मिल नाम था। ठीक है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि न्यूज़पेपर का क्या रोल है, कितने सेक्शंस को कवर करता है, हमें डाइवर्स टॉपिक्स के बारे में, वेरियस टॉपिक्स के बारे में, डाइवर्स टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ से। ठीक है, इतना ही लिख पा रहे हैं। हाँ, सब न्यूज़पेपर्स प्रोड्यूस स्पेशल सप्लीमेंट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर दैट टेक ओवरव्यू ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द ईयर, जैसे कि इंडिया ईयर बुक, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ईयर बुक, इसमें पूरा इंडिया का एक साल का करंट अफेयर्स मिल जाता है आपको, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट नई मिनिस्ट्रीज कौन सी बनी, और ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद रिलीज करता है इनको। तो आप क्रेडिबिलिटी पे कि फेक इन्फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, उस पर यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि गवर्नमेंट खुद रिलीज कर रहा है। सर सप्लीमेंट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द ईयर। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ एक इन्फॉर्मेशन की, आर्काइव्स क्या होता है, आर्काइव्स द प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंट, इट्स कॉल्ड आर्काइव्स। हमारा कहाँ पे, न्यू दिल्ली में आर्काइव बना हुआ है, ऐसा बुक होता है, पुणे में भी है, राइट। थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको, पर ये सबसे पहला जो हुआ था नेशनल आर्काइव, कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली में, कोलकाता में भी है, राइट, इंपॉर्टेंट मेजर सिटीज में होता ही है। तो अब क्या करना है आपको, 1 मिनट देता हूँ आपको, क्या करना है कि शॉर्ट में लिखना है कि न्यूज़पेपर क्या है, उनका सोर्स क्या है। तो न्यूज़पेपर से क्या मालूम पड़ता है आपको, इंपॉर्टेंट न्यूज़, डिफरेंट सेक्शंस, फिर मैनुअल मैगजीन आता है, फिर रीजनल पेपर भी स्टार्ट हुआ था, राइट। और फिर क्या है, आर्काइव्स क्या होता है, और ये क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक एग्जाम होता है, इसके बारे में जल्दी से आपको बताता हूँ मैं। इसका नाम है एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये पेपर 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो स्टेज 1 जो होता है वो सिर्फ महाराष्ट्र लेवल पे होता है, स्टेज 2 होता है इंडिया लेवल पे। जब आप महाराष्ट्र लेवल क्वालिफाई कर जाओगे तो आप इंडिया लेवल पे आते हो। महाराष्ट्र लेवल पे क्या होता है कि यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू क्वालिफाई एनटीएससी, तो टिल योर पीजी यू विल गेट द स्कॉलरशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि पढ़ो भाई, राइट, स्कॉलरशिप मिलेगा। अब क्या था, इस पेपर सिंपल होता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। द एलिजिबिलिटी यू शुड बी इन योर 10th, तो नेक्स्ट ईयर काम आएगा। पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन जो था कि आर्काइव्स कहाँ पे, ये एनटीएससी में पूछा हुआ था इस साल। ठीक है, तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन बताएंगे। अभी के लिए क्या है, शॉर्ट में इसको सबको लिख लो। ठीक है, 1 मिनट देता हूँ, बी क्विक, नोट डाउन। ठीक है, यू मस्ट हैव रिटन, राइट। टाइम लग रहा है इफ इन केस, तो पॉज करना है वीडियो और आराम से देख लेना है, हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसके मिनट हियर, सो लेट्स स्टार्ट, बढ़ते हैं आगे। 1 मिनट।
अब आता है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इस पे काम क्या है, ये लोकेटेड कहाँ पे, देखो इसका हेडक्वार्टर्स है, इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, कभी कभी एक मार्क के लिए एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। पीटीआई काम क्या है, ये रेगुलेशन का काम करता है ऑफ न्यूज चैनल एक्सेट्रा, ताकि ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट आए। आफ्टर 1953 प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज बीन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी डिटेल्स। प्राइमरी डिटेल्स मतलब कि जो भी माइन्यूट डिटेल्स होती है उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, सब कुछ डॉक्यूमेंट करके रखता है। ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज विजिटेड बांग्लादेश, फॉर दैट मैटर समझो। और न्यूज़पेपर में आ जाए कि वहाँ पे क्या हुआ, बांग्लादेश में आके मोदी जी ने कोई भी उल्टा पुल्टा डॉक्यूमेंट साइन कर दिया जिससे कि इंडिया में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो यू कैन गो यार, यू कैन क्रॉस वेरीफाई कि बांग्लादेश में कहते हो क्या सही में से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया था कि ये सब फेक न्यूज़ जा रहा है। ठीक है, तो इससे समझना चाहिए आपको, यहाँ पे ऑथेंटिक प्राइमरी डिटेल्स के हिसाब से भी कि कितने बजे क्या हुआ था, कौन सा डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, उसका क्या इंपॉर्टेंस है एक्सेट्रा। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज provided reports, photographs and articles and on financial and scientific issues of the newspaper। इनके पास क्या होता है, रिपोर्ट्स होती हैं, ऑटोग्राफ्स फोटोग्राफ्स होता है और आर्टिकल्स भी होते हैं, तीनों चीज़ होते हैं। पहले तो हम ये बात बताएंगे, समझो कि रिपोर्ट आता है उसका नाम है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें पता चलता है कि ह्यूमन का किस कंट्री में कितना डेवलपमेंट है। अब यहाँ पे अगर मालूम पड़े इंडिया का रैंक समझो 130 आता है ऑलमोस्ट, लास्ट टाइम 132 था, तो और व्हेन कम्स टू श्रीलंका उसको 76 आता है। तो अगर इंडिया इसको मान ले, ठीक है, और हम इसको मैनिपुलेट कर दें, कोई मीडिया वाले इसको लेने इंडिया का भी रैंक इंप्रूव हो गया, अब हम आ गए 32 पे, राइट। तो आप गए यहाँ पे पीटीआई में क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, तो आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन देगा कि देखो यहाँ पे 130 रैंक था, फिर यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स पे गेज किया गया, कैसे हमारा 132 रैंक आया, कैसे उसको क्रॉस वेरीफाई किया गया, 32 रैंक पे कौन सा है, मतलब यू कैन डेफिनेटली क्रॉस वेरीफाई। ये सब माइन्यूट डिटेल्स, उसके क्रॉस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सब कुछ रिकॉर्डेड रखता है, ठीक है, जो हमको हेल्प करती हैं। अब ड्यूरिंग, ठीक है, अब पीटीआई हैज नाउ स्टार्टेड ऑनलाइन सर्विसेज, क्योंकि अब आप जाके, अब क्या ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। वी ऑल आर वर्चुअली कनेक्टेड। फॉर एग्जांपल दिस क्लास जो भी हो रहा है, ये एक्चुअली फिजिकल क्लास होना चाहिए था, बट वर्चुअली क्लास वी आर एबल टू स्टार्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस इंटरनेट, राइट। अब उससे वजह से ये सेम ऑनलाइन सर्विस यू कैन टेक यूजिंग दिस इंटरनेट एप्लीकेशन एक्सेट्रा। ड्यूरिंग 1990s पीटीआई स्टार्टेड यूजिंग दी सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट। सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट मतलब अभी क्या होगा, एक सैटेलाइट लग जाएगी, सैटेलाइट वी अंडरस्टैंड राइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं उसको, ताकि वी कैन कम्युनिकेट, रिमोट सेंसिंग, मतलब कि अर्थ के बाहर ऐसा सैटेलाइट लगा दी जिससे हम कम्युनिकेशन ले सकते हैं और कहीं पे भी वेल कनेक्टेड वी आर, राइट। ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ टेली प्रिंटर्स टू सेंड न्यूज़ ऑल ओवर द कंट्री। अभी सैटेलाइट से यू कैन ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन एवरीवेयर, राइट, लाइव लेक्चर्स, ये सब उसी का बात है। वी आर ऑल्सो यूजिंग द इंटरनेट, राइट। इंटरनेट कैसे कनेक्टेड थ्रू सम सैटेलाइट्स, हमारे पास है ना इंडिया नेशनल रीजनल सर्विसेज RNSS, जिसको नाविक भी बोलते हैं, ये हमारा इंडिया का खुद का है। जैसे GPS जो है, ये किसका है, US का है। इस वर्क्स ऑन व्हाट, GPS किस पे वर्क करता है, मतलब ये सब सैटेलाइट पे, राइट। तो ये बताने की कोशिश है। ओके, सो द मटेरियल इज इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न मतलब कि अभी हमारा इंडिया, राइट। चलो, तो पीटीआई के बारे में शॉर्ट में लिखना है, कब बना था, न्यूज हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, काम क्या है, ऑनलाइन सर्विस कब प्रोवाइड करता है एक्सेट्रा। तो चलो बी क्विक, 30 सेकेंड्स इनफ है इसके लिए, लिख लो फटाफट। चलो डन, बढ़ते हैं आगे। पीटीआई के बारे में हमने समझा, पीटीआई क्या है, उसका काम क्या है, राइट। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलना है, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे, जस्ट ए मिनट हियर। हाँ, तो बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं पोस्टेज स्टैम्प। अब यहाँ पे एक कूपर भाई साहब का भी नाम है, देख लेना, वो साइड में दिया हुआ आपके बुक के, ठीक है। तो कलेक्शंस का काम करते थे वो, उन पे भी पोस्ट स्टैम्प निकला था। अब अंडरस्टैंड कि पोस्टेज स्टैम्प डू नॉट रिवील एनीथिंग ऑन दियर ओन, बट खुद के, ये इनको देख के आप कुछ नहीं मिल सकता, पर इन पे डिपिक्ट जो आर्ट है वो हमारे सिविलाइजेशन
प्लस थिंकिंग, उस टाइम के कॉन्टेम्परेरी इश्यूज क्या चल रहे थे उसके बारे में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि देखो ये डाइवर्स टॉपिक्स पे कवर किया हुआ है, नेशनल लीडर्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा, सबके बारे में कुछ ना कुछ है। तो उस टाइम की सिविलाइजेशन क्या थी, थिंकिंग प्रोसेस क्या थी, क्या चल रहा था, उसके बारे में डिपिक करने में इंफॉर्मेशन है, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, समझते हैं। पोस्टेज स्टैम्प डू नॉट रिवील एनीथिंग ऑन देयर ओन, येट अ हिस्टोरियन मेक्स देम स्पीक। हाउ? There have been several changes in postage stamps since India became independent. क्यों? फेजेस चेंज हो रहा था, डायनेस्टी चेंज हो रहे थे, पीएम चेंज हो रहे थे, प्रेसिडेंट चेंज हो रहे थे, कल्चर चेंज हो रहा था, ट्रेडिशन चेंज हो रहा था, एक्सेट्रा, राइट? अब पोस्टेज स्टैम्प्स रिवील्स अ लॉट टू अस अबाउट द चेंजिंग टाइम्स, राइट? डायनेस्टिंग चेंज, पीएम चेंज, प्रेसिडेंट चेंज, एक्सेट्रा, सरकारें चेंज ड्यू टू द वेराइटी इन द साइजेस ऑफ स्टैम्प्स, द नोवेलिटी इन द सब्जेक्ट्स एंड कलर स्कीम्स। अब पोस्टल डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, इशूज द पोस्टेज स्टैम्प ऑन अ वाइड। Who issues the the postal stamps? Postal department. Stamps on wide variety of themes like political leaders, flowers, animals, birds, golden, diamond, jubilee, etc. etc. किसी को समझो 1000 ईयर्स हुआ, 100 ईयर्स हुआ, एक डेकेड हुआ, एक्सेट्रा, उस पर होता है। जैसे कि अब देखो आप 200 के नोट पे वी आर प्रिंटेड समथिंग, राइट? क्या है बताना, अब देखना तो इमेजिन करना, कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस था ना उसका, उस नोट पे जो चीज़ बना हुआ है उसका कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन जब आएगी तो उनको समझना चाहिए था कि कुछ तो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट से रिलेटेड है, राइट? दिस इज हाउ वी डॉक्यूमेंट आर। और ये गवर्नमेंट खुद इसको प्रिंट करता है, तो इस ऑथेंटिक फेक नहीं होगा, इसकी गारंटी ले सकते हैं हम, राइट? इट्स देयरफॉर अ वैल्यूएबल रिपोजिटरी ऑफ हिस्ट्री। दिस डॉक्यूमेंटेशन डिपिक्ट समथिंग और द इंपॉर्टेंट, राइट? अब समझो कि लायन जो है इंडिया में, लायन आर ओनली फाउंड इन गुजरात। एशियाटिक लायन से गुजरात में मिलता है और दुनिया में कहीं नहीं मिलता। अगर यहाँ से भी निकल जाए और फिर समझो कि एक 1000 साल के बाद कोई इंडिया में से बोले, क्लेम करने जाए भाई लाइन्स तो इंडिया में मिलते थे ये साल में, तो डॉक्यूमेंट क्या है? तो हमने समझो कोई स्टैम्प बनाया होगा, तो वी कैन शो देखो ये स्टैम्प बनाया हुआ है, तो इससे वी कैन एटलीस्ट हैव सम अश्योरिटी कि शायद इंडिया में मिलता होगा, राइट? क्योंकि स्टैम्प पे था, राइट? तो ये सब ऐसे डॉक्यूमेंट्स वी कैन वेरीफाई, इसलिए वैल्यूएबल रिपोजिटरी है। तो पोस्टेज स्टैम्प कौन रिलीज करता है? व्हाट आर द डाइवर्स टॉपिक्स क्रिएटेड ऑन इट? फटाफट शॉर्ट में लिख लीजिए। चलो बी क्विक। So done, right? Okay, तो विल मूव अहेड। अब समझते हैं मटेरियल सोर्सेस पे। तो हमने पहले क्या समझा, ये जो सोर्सेस थे ये कौन से थे? न्यूज़पेपर और ये सब रिटर्न सोर्सेस थे। अब आते हैं मटेरियल सोर्सेस पे। मटेरियल सोर्सेस एज इन कौन कौन से मटेरियल्स यूज करते हैं, ठीक है? एक मिनट देना बस, तो मटेरियल सोर्सेस समझने की कोशिश करते हैं। ओके, हाँ, तो मटेरियल सोर्सेस में आएगा क्या क्या आता है, देखो, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, तो मटेरियल सोर्स में क्या क्या आएगा? प्लेसेस ऑफ वर्कशिप, फॉर एग्जांपल टेम्पल्स, वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट होता है ना। देखो टेम्पल्स में आप जाओगे तो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन लगे होते हैं, फिर कॉइन्स है, फिर ऑर्नामेंट्स है, ऑर्नामेंट्स में भी कुछ ना कुछ बना होता है। फॉर एग्जांपल सील्स मिले थे हमें हरप्पन सिविलाइजेशन में, जहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि वी ट्रेडेड विद ईरान, राइट? फिर म्यूजियम्स है जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट करते हैं चीज़ों को, प्रिजर्व करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को। फिर क्लोथिंग से पोशाक सामान पड़ता है, फिर मॉडर्न आर्किटेक्चर, रॉयल सील्स, यही हम सील्स बोल रहा था, कॉइन्स एक्सेट्रा, एंड थिंग्स इन द डेली यूज। तो ये सब क्या है? मटेरियल सोर्सेज विच यू कैन टच। चलो समझते हैं। अब कॉइन्स क्या क्या है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉइन्स डिपिक्स अलॉट। ये अभी के कॉइन है, पहले कॉइन ऐसे थे। फिर गुप्तास का इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, गुप्ता ने गोल्ड कॉइन स्टार्ट किया था इंडिया में। अब क्या है इंपॉर्टेंट, देखो जब ये कॉइन्स से हमें पता चल जाता है कि उस टाइम का इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी होगी, राइट? अब जिस जमाने में समझो गोल्ड कॉइन्स थे तो हम वी कैन से वी आर मोर प्रॉस्परस सर, और राजा के पास अच्छा खासा पैसा होगा, राइट? इकोनॉमिकली स्टेबल होगा। अब ये टिन विन के कॉल आने स्टार्ट हो गए, मतलब कि शायद इकोनॉमिक स्टेटस उतना स्ट्रांग नहीं है, या फिर शायद अभी लोग इसमें इतना कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? कॉइन डिपिक्स। अब हुआ क्या था, देखो कि सबसे पहले गोल्ड कॉइन आया, फिर वो सिल्वर में चला गया जब हालत खराब हुई, फिर वो कॉपर में चला गया, फिर वो टिन में चला गया, और अब तो पेपर कॉइन आ गया, राइट? तो यह ट्रांजिशन के बारे में समझाता है। और यहाँ पे हम कुछ ना कुछ तो बनाते हैं, राइट? यहाँ पे हम कुछ हम देख के बता सकते हैं, कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट है, शायद इनको वर्शिप करते होंगे, राइट? एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी देखो यहाँ पे क्या बना है, वीट का क्रॉप बना है, शायद इससे एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं।
तो ये मैसेज भी कम्युनिकेट करता है। ठीक है, समझते हैं। वी अंडरस्टैंड हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स एंड चेंजेस इन द प्रिंटिंग करेंसी नोट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, कौन पब्लिश करता है कॉइन्स को, कौन प्रिंट करता है कॉइन्स एज वेल एज नोट, इस आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। दोनों बात इंपॉर्टेंट है। पब्लिश अथॉरिटी कौन सा है, आरबीआई, हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई। कॉइन्स फ्रॉम 1950 टू दोस एट प्रेजेंट, मेटल्स यूज्ड, मेटल से बनता है ना सर, फॉर मेकिंग देम द डिफरेंट शेप्स, डाइवर्सिटी इन सब्जेक्ट्स टुगेदर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टेम्परेरी इश्यूज इन इंडिया। कॉन्टेम्परेरी मतलब प्रेजेंट इश्यूज क्या चल रहे हैं उसका बारे में पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये अभी का कॉइन से मालूम पड़ता है कि हम शायद अभी एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाह रहे हैं, हम लोगों को सेंसिटिव बनाना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर को लेके, राइट। एग्जाम्पल, कॉइन्स टू कन्वे मैसेज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, राइट। फिर जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे भी कॉइन्स पे लिखता है, कॉइन्स फॉर कम्युनिकेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन फार्मर्स। तो कॉइन्स का रोल क्या है, मटेरियल में आएगा। कौन प्रिंट करता है, आरबीआई प्रिंट करता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। व्हाट डू द बिग, उसका मटेरियल मेटल का बता सकता है कि इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। फिर उसके सीरीज चेंज होने के बाद हमने हमारे लोकल इश्यूज, कंटेम्प्रेरी इश्यूज के बारे में पता चल जाता है। एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस। तो 1 क्विक मिनट, क्विकली नोट डाउन दिस। चलो, तो विल मूव अहेड, लिख लिया होगा आपने, राइट। इफ इन केस टाइम लग रहा है तो पॉज करना है और फिर आगे बढ़ना है। चलो आगे बढ़ेंगे। कॉइन्स के बारे में समझा, अब समझते हैं म्यूजियम के बारे में। अब ये क्वेश्चन फिर से आया था, कहाँ पे क्वेश्चन आया था, एनटीएससी में। तो सून आई विल बी रिकॉर्डिंग अ लेक्चर, तो अब बता दूंगा एनटीएससी क्या है। म्यूजियम्स क्या है, जहाँ पे आप उस जमाने के चीज़ों को उन्हीं के ओरिजिनल स्टेट में, उनके ओरिजिनल स्टेट में आप प्रिजर्व करते हो, राइट। सो ऑल स्टेट्स of India have museums that depicts the characteristics display of the cultural and social heritage of the site. कल्चरल भी होता है, कुछ ना कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स अटैच होंगे उनके साथ। सोशल मतलब कि उनका सोशल इंपैक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल समझो कि कोई स्वॉर्ड है, अभी टीपू सुल्तान के स्वॉर्ड है, राइट। तो उनका इंपॉर्टेंस है ना, पहले तो कल्चरल इंपॉर्टेंस है कि ये स्वॉर्ड बनाई कैसे थी, किसके साथ फॉट किया था। सोशल मतलब कि ये जीतने के बाद क्या हुआ था, इंपैक्ट सोशली क्या इंपैक्ट हुआ था, मतलब कि कितना बड़ा हुआ था साम्राज्य, राइट, टीपू सुल्तान जी का, राइट। मद्रास वॉज द प्लेस वेर यूज्ड टू रूल, उनका गवर्नेंस था, राइट। तो दोनों एक, कल्चर भी एक्सेप्ट है, सोशल एक्सेप्ट भी है, राइट। फिर और भी इंपॉर्टेंस है म्यूजियम के अंदर, हम शायद कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं जिनका दोनों इंपैक्ट होगा, सोशल होगा, कल्चरली होगा, राइट। ये सब बातें हैं यहाँ पे, तो समझते हैं और आगे ध्यान देना। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कल्चर और सोशल हेरिटेज के बारे में बताता है। चलो तो आगे बढ़ेंगे। द इनेबल अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, राइट। हिस्ट्री का बता रहे हैं ना, कुछ ना कुछ जो इसमें स्टोर किया वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होगा। एग्जांपल, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम वाज लोकेटेड एट मुंबई, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यही क्वेश्चन आया था कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज, अब ये नाम से पता चल जाता है, राइट। छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब कि हाई पॉसिबिलिटी की महाराष्ट्र में होगा, पर मुंबई और नागपुर दो ऑप्शंस थे तो कंफ्यूज हो सकते थे, बट द राइट आंसर इज मुंबई, तो याद होना चाहिए। रिजर्व बैंक म्यूजियम इज इन पुणे सिटी, तो रिजर्व बैंक म्यूजियम कहाँ पे, पुणे सिटी में है। छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कहाँ पे, मुंबई में है। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट म्यूजियम सम प्राइवेट कलेक्टर्स ऑल्सो सेटअप देयर ओन म्यूजियम, जैसे कि ये दिखता है ना हमें वैक्स स्टूडियो वगैरह, तो इसको भी एक म्यूजियम टाइप का बोल सकते हैं हम, राइट। म्यूजियम नहीं बोल सकते, पर ऐसा कुछ है ना जहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हो आप सेम चीज को, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बना रहे हो वहाँ पे, राइट। वो प्राइवेट लोग कर रहे हैं। दे आर बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल कॉइन्स, नोट्स, लैम्प्स, नेटकर्कर्स इन डिफरेंट शेप्स एंड क्रिकेट इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब है जिसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे कि क्रिकेट इक्विपमेंट्स हम बता सकते हैं कि ये बैट से सचिन तेंदुलकर ने पहला सेंचुरी मारा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो अभी नहीं, पर कम से कम एक 200-300 साल के बाद तो लाइक वी कंसिडर हिम एज गॉड, राइट। तो लोग आ सकते हैं ना देखने के लिए, दे मस्ट बी इंटरेस्टेड, राइट।
जैसे कि अभी हम वी आर मोर फैसिनेटेड व्हेन कम्स टू दी ऑर्नामेंट्स या फिर जो वेपन्स यूज किए जाते थे वॉर में, राइट? तो कैसे था, कैसे वो लड़ पाते थे, 1000 kg, 100 kg। जैसे स्वर्ड्स लगी हुई है ना, आप कभी जाओगे तो देखोगे वहां पे 45 kg से मिनिमम स्वॉर्ड स्टार्ट है। तो इतनी बड़ी चीजें कैसे उठा सकते थे वॉर लड़ते टाइम, राइट? तो ये हमें फैसिनेट करती है, राइट? तो वी कैन गो एंड चेक, और फिर हम समझ सकते हैं कि उस टाइम के लोग कितने पावरफुल होंगे, राइट? तो ये सब म्यूजियम्स का क्या है कि ये रिलीजियस ऐसे डॉक्यूमेंट्स को करता है सेव, ताकि हमारे एजुकेशन में काम आए और हिस्ट्री वेरीफाई करने का काम आए। और ये किससे क्या रिलेटेड है, हमारा कल्चर और सोशल एस्पेक्ट्स। चलो तो बी क्विक, इसको फटाफट लिख लेना है कि म्यूजियम कहाँ पे लोकेटेड है, उसका मेन काम क्या है। चलो, ओके, तो यू मस्ट हैव रिटन, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। म्यूजियम्स हुआ, हमारा समझ में आई। अब आएंगी ओरल सोर्सेस। तो रिटर्न सोर्सेस वी आर डन, नाउ ओरल सोर्सेस। ओरल सोर्स मतलब कि जो हम, देखो सबसे पहले क्या था कि एशियन सिविलाइजेशन में हमने लिखना स्टार्ट नहीं किया था, मोर थिंग्स वर ओरल। जैसे कि हमारे वेदास, वेदास में हम एक बात समझते हैं, उपनिषद बोलते हैं इसको। जब आप गुरु के सामने बैठ के उपनिषद और उनसे लोगे, जब आपको डायरेक्ट आपको नॉलेज देंगे, तो वो सब ओरल था। बाद में भी सारे डॉक्यूमेंटिंग इट, राइट? तो अभी ओरल डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं हमको, जैसे कि फ्लोक टेल्स, फ्लोक सॉन्ग्स, प्रोवर्ब, बलार्ड्स, ओवीज, मराठी वर्सेस, राइट? एक्टिविस्ट वर इंस्पायर्ड बाय दी पवाडास। जैसे कि ये पवाडा है, राइट? पवाडा में हम हीरोइक इवेंट लिख नहीं पा रहा हूं मैं, हीरोइक इवेंट को नरेट करते हैं, राइट? एज इन फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा हो एक पवाडा, सुना हो कि वहां पे डिपिक्स द हीरोइक एक्ट, कि कैसे अफजल खान को डिफीट किया था, कैसे मारा था, राइट? तो वहां पे बताते हैं हम, राइट? तो ये पवाडास में क्या होता है, इसमें हम वापस हिस्ट्री बता रहे हैं ना। देखो शायद दिख नहीं रहा आपको, तो यहाँ पे हम वापस क्या बता रहे हैं, हिस्ट्री बता रहे हैं। तो यहाँ पे पवाडास में भी इज अगेन ऑथेंटिक सोर्स, क्योंकि यहाँ पे एक परसों से चलते आ रहा है, राइट? और फिर अगर आपको इस पर बिलीव ना हो, तो इसको आप वापस क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो पवाडास को। कहाँ से? उस जमाने के कॉइन से, फिर कहीं ना कहीं पे कुछ एग्रीमेंट लिखा होगा, फिर वो डेथ से, कि सही में हम जाके डेथ से कर सकते हैं, अफजल खान की डेथ के बारे में सोच सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि एक्चुअली डेथ कहाँ से हुआ था, तो पता चलेगा हाँ सही में ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है? तो ये सब क्या है कि हिस्ट्री को ट्रैक करने की चीजें हैं। तो पवाडास ऑफ लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे एंड शाहिर अमेर शेख ड्यूरिंग दी संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। तो यहाँ पे भी इन्होंने किसका यूज किया था, पवाडास का। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हम ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स बोलते हैं ना, जैसे कि भारत माता की जय, राइट? इनकलाब जिंदाबाद, जैसे लोगों को नेशनलिटी, नेशनलिज्म जगाने के लिए काम आता है, राइट? ताकि हम एसोसिएट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये सब ओरल सोर्सेज थे। एग्जांपल पवाडा, इससे क्या होता है, हीरोइक इवेंट के बारे में नरेट करते हैं, जिससे वापस हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं। तो ओरल इवेंट्स में क्या क्या आता है, फ्लोक सॉन्ग, फ्लोक टेल्स, एक्सेट्रा, ये सब है। तो फटाफट इसको भी लिख लो, बी क्विक।
चलो डन राइट। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब हमने समझा ओरल सोर्सेस, अब आते हैं ऑडियो विजुअल सोर्सेस पे। जो चीज़ हम सुन सकते हैं, जो देख सकते हैं, उनको हम कहेंगे ऑडियो विजुअल सोर्सेस, जैसे कि ये राइट। अब देखो, टेलीविजन, फिल्म्स, इंटरनेट एक्सेट्रा आर कॉल्ड दी ऑडियो विजुअल मीडिया, जहाँ पे आप देख सकते हो, सुन सकते हो। मेनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविजन चैनल्स आर कम ऑल्सो कम अंडर दिस हेड। एग्जाम्पल हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल एक्सेट्रा। फिर जैसे हमारा दूरदर्शन भी है, ठीक है, जो हमें क्या बताता है, न्यूज़ देता है, और सब ऑथेंटिकेट न्यूज़ है, क्योंकि किसके अंदर आता है ये आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। अब दूरदर्शन के अलावा देखो एक फालतू फालतू चीज़ चलते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे, तो इसलिए नाम नहीं लेता, बट देखना कि वो कल तक परसों तक ये सब चीज़ होती है, उसमें तो चौंकना है, जिंदा रहना, तो देख लो, ये मतलब कि सेंसिटाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को जानबूझ के। पर यहाँ पे देखो ऐसा कोई मिर्ची मसाला नहीं होता, क्लियर इन्फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ऐसा भी है कि किसी किसी को अपना पेट भी भरना पड़ता है कमर्शियल करके। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज कि टेलीविजन एंड फिल्म्स एंड इंटरनेट आर ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट। जैसे कि फिल्म्स में से भी कोई इंपॉर्टेंट मूवीज आप देखो तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, राइट। जैसे कि कोई ऐसा हिस्टोरिकल मूवी आपको याद आ रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गांधी। गांधी मूवी देखना कभी टाइम मिले तो, यहाँ पे आपको इनके लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा बात मालूम पड़ेगा यहाँ पे, राइट। टिल कंप्लीट तो इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। अभी देखो टेलीविजन में क्या होगा, जब फिल्म्स में आएगी तो फिल्म्स में उसमें कोई कमर्शियल एंगल नहीं होना चाहिए, प्योर डॉक्यूमेंट्रीज बोल सकते हो आप, डॉक्यूमेंट्रीज हेल्प अस। तो वहाँ पे कुछ ऐसा फैंसी चीज नहीं होता, क्लियर इन्फॉर्मेशन होता है, इससे भी आपको सोर्स मिल सकता है, राइट। बट अभी तो क्या है, मॉडिफिकेशन का जमाना है, मैनिपुलेशन, तो कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं, बट ऑथेंटिक सोर्स इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो टेलीविजन, फिल्म्स एंड इंटरनेट आर व्हाट कम्स अंडर ऑडियो विजुअल्स आर कॉल्ड। मेनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविजन हैव स्टार्टेड, जिसका ये एग्जांपल है, ठीक है, ये ग्रामाफोन एक्सेट्रा है, तो लिख लो ये वाला फटाफट। ऑडियो विजुअल्स में क्या क्या आता है, ये सिंपल है, यू कैन इजीली कॉम्प्रीहेंड। तो 30 सेकंड्स देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं। ठीक है, you must have done right. So let's continue ahead. Let's move ahead now. So we understood what is audio visual sources and how to comprehend that and what are the uses, right? चलो अब एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट के बारे में बात समझेंगे, इसका नाम है FTI, फिल्म टेलीविजन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओनली इंस्टीट्यूट अभी तक सिर्फ ये एक ही इंस्टीट्यूट है इंडिया में, और कहीं पे नहीं है, जहाँ पे आपके एक्टर्स बेसिकली ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, राइट, कोर्स करते हैं। और कहाँ पे लोकेटेड है, पुणे में, 1916 बना था, ये भी फिर से NTSC में पूछा था लास्ट ईयर ही, ये कहाँ पे लोकेटेड है। कभी आप पुणे जाओगे लॉ कॉलेज के यहाँ पे तो दिख जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट इन ऑफ इंडिया एट पुणे in 1960. The purpose of this providing public education of film, mass media, etc. The institute is called as the India News Review. Also produce various न्यूज रील्स। रील्स मतलब एक रियल दुनिया होती है और एक रील दुनिया होती है जो एक्टर प्ले करते हैं, राइट। ऑन इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज, आर्ट्स, पॉलिसी एक्सेट्रा। मतलब ये इस टॉपिक्स पे बेसिकली बनाते हैं ना। फॉर एग्जांपल MS धोनी जो मूवी थी, दैट वाज अ रियल रील, राइट। बट रियल में कौन थे, MS धोनी, उनके ऊपर एक रियल मूवी बनी थी ताकि उनके बारे में शॉर्ट में समझा सके, राइट। दिस डिपार्टमेंट हैज ऑल्सो प्रोड्यूस वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज ऑन प्रोमिनेंट सोशल लीडर्स। जैसे कि इंपॉर्टेंट लीडर्स बताए कौन, जैसे कि गांधी जी बोल सकते हैं हम, राइट। उन पे वो मूवी जो बनी है, राइट, इज बिकॉज ऑफ दिस मीडिया, राइट। ऑन पीपल हु हैव मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर द कंट्री एंड अबाउट इंपॉर्टेंट लोकेशंस इन इंडिया। द न्यूज द न्यूज रिलीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज आर यूजफुल फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, इनको रिसर्च करना पड़ेगा, ऐसे ही आप मूवी नहीं बना सकते उठ के गांधी जी पे, यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई, राइट। तो यहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, राइट। तो FTA कहाँ पे लोकेटेड है, क्या काम है इसका, और क्या क्या करता है, किस टॉपिक बनाता है, सिंपल है, इजीली है, 30 सेकेंड्स, क्विकली नोट डाउन इट।
ओके, तो लेट्स मूव अहेड नाउ, यू मस्ट हैव रिटन राइट। चलो, एफ समझा हमको कहाँ पे लोकेटेड है। अब दैट्स द एंड हियर, तो यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे, थोड़ा ध्यान देना। अब जमाना किसका आ गया है? अब जमाना आ गया है इंटरनेट का, सब कुछ वर्चुअली कनेक्टेड है, ऑन वन क्लिक यू कैन गेट कनेक्टेड एवरीवेयर, फिर सोशल मीडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतना सब इन्फॉर्मेशन है। तो अभी क्या है, चीज़ों को एक्सेस करना, चीज़ों को, कलर चेंज करता हूँ मैं एक बार, चीज़ों को एक्सेस करना इज जस्ट वन क्लिक अवे, राइट? एक क्लिक करो सब कुछ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि हम ये सब चीज़ को डॉक्यूमेंट करें ताकि आने वाली पीढ़ी को हम दे सकें कुछ ना कुछ, राइट? जैसे कि समझते हैं क्या क्या एग्जाम्पल। द टाइम्स इन 21st century आर चेंजिंग सो रैपिडली दैट इवन द सोर्सेज विल प्रोवाइड टू बी इनएडुकेट, इवन दी सोर्सेज आर प्रोवाइड टू बी इनएडुकेट। क्यों? इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, राइट? एक चीज पे देखो कि गूगल पे 10-12 चीज आएगी, तो एक्चुअल में सही कौन सा है, चैलेंज है ना मालूम करना, इसलिए यू शुड हैव द राइट नॉलेज ताकि यू कैन डिफरेंशिएट। हाउएवर न्यू सोर्सेज आर coming forth. For example, during the transformation from landline telephone to cell phone, a gadget called pager came. Pager में आप you can record names etc. और अभी आपने देखा नहीं होगा, वो जितने जल्दी आया था उतने जल्दी चले भी गया था, क्योंकि because of the mobile phone came came up for contacting people, but it died as quickly it had come up. The huge amount of information available on the internet is used for studying history. इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है, पर यहाँ पे फेक इंफॉर्मेशन से बचना इंपॉर्टेंट है। कैसे? यूजिंग दी ऑथेंटिक सोर्सेज, जैसे CCRT हमारा गवर्नमेंट का वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाके हमारे कल्चर के बारे में वेरीफाई कर सकते हो, राइट? रादर देन दी हम कमेंटिंग ऑन दी व्हाट्सएप, वहाँ पे कुछ भी कहीं पे से भी आ जाता है। तो यही इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन है, पर इंटरनेट पे आपको दोनों चीज़ मिलेगी। द बर्डन लाइज ऑन यू कि आप ऑथेंटिक सोर्स पे जाओ, राइट? करते हैं इसको रब, थोड़ा मैं कलर ढंग का लेता हूँ एक बार। हाँ, internet is used for studying history, but the truth and authenticity of this information needs to be verified. Who needs to verify? The reader. रीडर को ये ऑथेंटिकेट करना है कि आपके पास सोर्सेस है। उस जमाने जैसे नहीं ना कि अब कॉइन्स को जाके देखना पड़ेगा, फिर मेटल वाले को बुलाना पड़ेगा, फिर वो बताएगा भाई सेम है सोने का ताकि नहीं। जस्ट वन क्लिक अवे, थोड़ा और मेहनत कर लो फॉरवर्ड करने से पहले, राइट? दिस वन क्लिक कैन हेल्प यू टू स्प्रेड द फेक न्यूज। इसको बंद कर सकते हो ना आप, राइट? भला हो जाएगा। नाउ इट इज कंपैरेटिवली इजी टू study the history with all these sources, right? Just one click you can study anything. At this time of sources from contemporary period, contemporary मतलब अभी particular period, as these sources are from the particular period, current period, contemporary period, they are easily available. Since the subject like history touches all the aspects of a life, efforts for preservation such sources are made up all to levels. We should continue towards this effort. हमें भी ये preserve करना है ताकि आने वाली जनरेशन को पता चल सके ये सब चीज़ें, ठीक है? तो आराम से इसको लिख लेना, समझना है बेसिकली क्या था कि क्या क्या सोर्सेस हैं, हमें सोर्सेस क्यों वेरीफाई करना चाहिए, मटेरियल सोर्सेस कौन से हैं, ओरल सोर्सेस कौन से हैं, रिटर्न सोर्सेस कौन से हैं, ये सब क्यों बता रहा है, पता सबको होता है, पर फिर भी हम प्रैक्टिकली इसमें फेल हो जाते हैं, राइट? अंडरस्टैंड कि कोई भी फेक न्यूज़ देता है, वी ब्लाइंडली बिलीव इट विदाउट इवन रेजिंग द क्वेश्चंस कि ये ऑथेंटिक कितना है। तो ये आपको ये बोल रहा है कि ऐसा किसको भी ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिए, ये सब सोर्सेस हैं उनको वेरीफाई कीजिए, आपको जब सही लगे तभी उसको फॉलो कीजिए, राइट? So this is the crux of this complete chapter. If in case you have any doubt, तो don't hesitate, ask me, right? एडमिन में कॉल कर देना या फिर ग्रुप शायद बन जाएगा, वहां पे पोस्ट कर देना, आई विल एड्रेस द कंसर्न, ठीक है? तो हियर विल एंड द चैप्टर, इसको भी फिर से लिख लेना, सिंपल चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? सो थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली, राइट? स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।